Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम। हम आपको जैसे कि बता चुके हैं कि हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं और सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बेसिक को सीखेंगे और बेसिक को सीखने के बाद हम उसके सारी चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एन एटम। इसकी डिफिनेशन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट which do not found in free state and takes part in chemical reactions is called एटम। तो डिफिनेशन आपके सामने है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एटम। ये एटम की डिफिनेशन है। तो एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी एलिमेंट का जो कि फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है और टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये कार्बन का एटम है और ये कार्बन का एटम ये कोल में जो कोल होता है, कोल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो कार्बन होता है। अब ये कार्बन एटम है, इसको कोल में पाया जाता है। इसका हम कंबस्शन कराएंगे कार्बन एटम को। कोल को जब हम जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है कि ये जब भी कोल जलेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। और जैसे ही ये इसका कंबस्शन कराएंगे, यहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 और साथ में रिलीज होगी हीट एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एटम ही है, ये कार्बन का एटम है और ये ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। यही हमने यहाँ पे बता रखा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम, ये कार्बन का एटम है और ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर हम यहाँ से केवल और केवल यहाँ से एक O को लिखे तो ये ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऑक्सीजन एलिमेंट का। और ये देखिए ये सब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा यूनिट है जो कि फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एटम वर्ड का यूज किसने सबसे पहले किया। वर्ड एटम इज फर्स्ट used by English chemist John Dalton। तो ये एटम वर्ड का फर्स्ट यूज किसने किया, यानी कि एटम का नामनक्लेचर किसने किया? ये एक इंग्लिश केमिस्ट है जो कि बिलोंग करते थे इंग्लैंड से और उन्होंने ही इस एटम वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। उन्होंने ही इस एटम को जो है नेम दिया था जॉन डाल्टन ने और ये इंग्लैंड के थे। अब देखिएगा, हम देखना चाहेंगे कि एटम आखिरकार क्या एटम ही स्मॉलेस्ट है? क्या एटम के अंदर कुछ नहीं पाया जाता है? ऐसा नहीं है, एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ है ना। तो इसके जो है एटम के ही यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे एटम किससे मिलकर के बना हुआ है। तो फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स
पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, मीन्स एटम भी किन किन मेन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकंड है आपका प्रोटॉन और थर्ड है आपका न्यूट्रॉन। 3 इसके फंडामेंटल पार्टिकल हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे तो बहुत से पार्टिकल एटम में पाए जाते हैं, जैसे इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा न्यूट्रिनो, मेसान, यूकावा, बहुत से पार्टिकल्स हैं, लेकिन 3 मेन हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एयर में, जो हमारी एयर होती है, हवा होती है, एयर में तो डिफरेंट गैसेस हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एयर में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, अदर गैस हैं जो है, अदर गैस जो भी अदर गैसेस हैं वो हैं 1% में। तो जो मेन गैस का, एयर का जो है मेन कंपोनेंट है वो कौन है? नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। वैसे ही जो मेजर पोर्शन है एटम का वो कौन कौन से हैं मेजर पोर्शन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई। इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, या इसका एक सिंबल होता है -1 E0। वैसे मैक्सिमम आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, रेयर केस में कहीं इसको आप पाएंगे -1 E0। और चार्ज कितना होता है? देखिए इसके सब पे कोई न कोई चार्ज होता है। हम आप भी खुशी और दुखी होते हैं या शांत रहते, तो वैसे ही जब हम शांत हैं तो न्यूट्रल है, और जब हम खुशी है तो पॉजिटिव वे में है, और जब हम दुखी हैं तो निगेटिव है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे जो सी है वो कूलाम को डिनोट करता है। कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की थी, इसलिए उनके रेपुटेशन, उनके सम्मान में चार्ज की जो यूनिट है उसको कूलाम रखा गया, है ना। तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। मास देख लेते हैं। अब सोचिए कि एटम को बताया गया सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उसके अंदर जो पार्टिकल है उनका भी अपना मास होता है, तो उनका कितना छोटा सा मास होता होगा वो आपके सामने है। यहाँ पे है मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अगर हम किलोग्राम में देखना चाहें तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये माइनस में है, सोचिए कितना छोटा होगा। निगेटिव में मास है, सोचिए कितना छोटा होगा। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, मतलब इतना जीरो निगेटिव में है, बहुत छोटा, इतना छोटा होता कि हम उसको जनरली देख भी नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए। डिस्कवरर कौन है इसकी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है केमिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अभी हम टेक्स्ट से भी देख लेंगे, आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। अब हम आते हैं प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन भी ये आपका एटम का ही एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मेन है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? P(R1P1), और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, कितना? इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल में होता है लेकिन निगेटिव होता है, बस ये आप जान लीजिए। +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का इस पे चार्ज होता है, और इसका जो मास होता है, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। किलोग्राम में बदलेंगे तो निगेटिव में 3 और बढ़ा देंगे, 24 3 27, 1.67 इंटू 10⁻27, यहाँ पे आपका होगा ये किलोग्राम। और ये आपका प्रोटॉन का मास है। और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी, किसने की थी? गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। इन दोनों का एक इम्पोर्टेंस है इसकी डिस्कवरी करने में। तो गोल्डस्टीन और कौन की है? रदरफोर्ड की है। किसकी डिस्कवरी? प्रोटॉन की। अब हम आते हैं थर्ड जो इसका फंडामेंटल पार्टिकल है, वो कौन है? न्यूट्रॉन है। आप जान पा रहे होंगे कि गर्मी का सीजन है, तो गर्मी तो लगती ही है, तो थोड़ा बहुत स्वेट निकल रहा है, पसीना हो रहा है, इसलिए ऐसा बार बार मुझे थोड़ा सा इधर कैमरे से दूर होना पड़ रहा है, उसके लिए एक्सक्यूज मी।
ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन भी आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, एन, आर जो है 0n1, मैक्सिमम आपको देखने को यही मिलेगा, न्यूट्रॉन का एन, प्रोटॉन का पी, ये सिंबल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम खुशी होंगे तो पॉजिटिव हैं, दुखी होते हैं निगेटिव हैं, शांत हैं पूरी तरीके से, हम न्यूट्रल हैं, आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। मास देख लेते हैं, तो जो आपका न्यूट्रॉन है उसका मास होता है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा दोनों सेम ही लग रहे होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास नियर अबाउट सेम ही होता है, थोड़ा सा इसका ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का। तो कितना है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर हम किलोग्राम में देखना चाहेंगे कि किलोग्राम में बस वही 24 से 3 और बढ़ा दीजिए निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। आइए ट्रिक पे चलते हैं, देख लेते हैं कि कैसे हम ट्रिक से याद रखवाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। क्योंकि ये मैक्सिमम ऐसे बहुत एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपसे पूछ भी दिया जाता है कि किसने डिस्कवरी की थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ट्रिक है हमारी, ये ट्रिक है, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखूंगा, है ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो ईट, है ना, ईट, ईट पर गोरा, ईट पर गोरा नाचे, ईट पर गोरा नाचे, है ना। मान लीजिए कि आप ईंट पर गोरा नाचे, ब्रिक जानते हैं ना, ब्रिक मीन ईंट होता है, उस पर कोई डांस कर रहा है, कौन सा, जो फेयर है गोरा आदमी है वही डांस कर रहा है, यही ट्रिक है इसकी। तो ई से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई स्टैंड फॉर, यहाँ पे ई किसके लिए स्टैंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड टी स्टैंड, एस टी से आप थॉमसन को पकड़ लेंगे, इसमें भी टी है, इसमें भी टी, यहाँ पे जो ट है, ट वर्ड का टी होता है, तो यहाँ से ट से हो जाएगा थॉमसन, जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, सेकंड आते हैं हम, यहाँ पर ईंट के ऊपर, ये मान लीजिए ये कोई ईंट है, ईंट, यहाँ पे ईंट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की किसने किया, थॉमसन ने। अब इस पर कौन नाच रहा है, गोरा, है ना, ईंट पर मीन्स इसके ऊपर, है ना, डांस कौन कर रहा है, कोई गोरा है, यही डांस कर रहा है। ईंट पर से आपका हो जाएगा प्रोटॉन, पर से आपका हो जाएगा प्रोटॉन, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पर से हो जाएगा आपका प्रोटॉन। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो गो से, गोरा में देखिए, गोरा में जो गो है इससे क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन, और रा से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की। अब हम आते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाचे है, तो ना से क्या हो जाएगा, ना से आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन, ना से आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चे से क्या हो जाएगा, नाचे, चे से क्या हो जाएगा, चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया था। अब थोड़ा सा देखिएगा, एक ट्रिक आपको और बता देते हैं कि किस पे कैसा चार्ज होता है, उसे भी आप इजीली पकड़ लेंगे, है ना, छोटी सी ट्रिक है, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं चार्ज के लिए एक ट्रिक बना दे रहा हूँ, है ना, देखिए, तो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो पी है, और पी स्टैंड होता है किसके लिए, पॉजिटिव, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, इसी से पकड़ लीजिए, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव हो जाएगा। और सेकंड है आपका, अब इसी में हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक चीज आपको पता होगा कि जो निगेटिव चीजें होती हैं वो बहुत परेशान करती हैं। तो अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, और इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद क्या है लास्ट में, यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ,
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें सबसे ज्यादा लेटर इसी में हैं और सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें इसी में पाई जाएंगी। तो आप इसको पकड़ लेंगे, इसके लास्ट में n है, इसमें लेटर 8 है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इसी का माइंड है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब लास्ट में बचा कौन, लास्ट में बचा आपका न्यूट्रॉन, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है न्यू, आप देख लीजिए न्यू, न्यू से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल मीन्स इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, इस पे जीरो चार्ज होगा, कोई भी चार्ज होता ही नहीं है न्यूट्रॉन पे। ये चीजें हुई। तो फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आप एटम आपने देखा कि कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये तीनों हैं। और इसके अलावा एटम का कुछ मैं एग्जाम्पल भी यहाँ दे रहा हूँ, आप देख लीजिए थोड़ा सा कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब जो स्मॉलेस्ट एटम है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का सिंबल H होता है। हम इसको बाद में भी आपको पूरा इसको अच्छे ट्रिक से पूरा तैयार कराएंगे एटम का नाम, है ना। तो यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं एक दो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, है ना। इसके बाद क्या होगा, सेकंड है हीलियम, 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 हीलियम को डिनोट करते हैं He से। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का होता है He, है ना। और यही एक गैस है हीलियम गैस, जिसको हम जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं उनके टायर में फिल की जाती है हीलियम गैस। और जो गुब्बारे होते हैं, बैलून्स जो ऊपर जाते हैं, देखा होगा आपने, उसमें भी ये गैस फिल की जाती है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसके अलावा आपका लिथियम है, लिथियम, लिथियम का सिंबल होता है Li। ये सब जो है आपके एटम ही हैं। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हीलियम का एटम है, लिथियम का एटम है, और भी ऐसे ही हैं। नियर अबाउट अभी तक जो डिस्कवरी हुई है 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 एलिमेंट्स के 118 एटम्स भी हैं। सबका अपना अलग अलग सिंबल होता है। हम उसको डिस्कस करते रहेंगे और आपसे फिर मिलते भी रहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं एटम के अंदर। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और इन सब वीडियोस को देखते रहिएगा। और हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ वो आपके पास पहुंचता रहे। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पे आप कमेंट करके हमें ज़रूर ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ इन वीडियोस को आप अपने जितने भी आपके आसपास के लोग हों या जो आपके रिलेटिव्स हों उनको शेयर भी करिए, जिससे ये वो उनको भी मिल सके और उनका भी नॉलेज इंक्रीज हो सके। तो थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। वी मीट अगेन सून। थैंक्स अ लॉट ऑफ डियर।